हाय गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल क्विक मरीनर। तो गाइस आज एक काफ़ी अच्छी खबर निकल के आई है आईएमयू सीटी के बारे में। तो डीजी शिपिंग को तो आप जानते ही हैं, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ शिपिंग। उन्होंने जो पिछले जो आईएमयू सीटी लास्ट का हुआ था उसमें काफ़ी बच्चे थे, लगभग 18,500 ने एग्ज़ाम दिया था। 10,000 या 11,500 को ही रैंक मिली थी, बाकी हैं उनको रैंक नहीं मिले थे, वो फेल हो गए थे। और कुछ बच्चे ऐसे भी थे जिन्होंने एग्ज़ाम अपने बोर्ड एग्ज़ाम की वजह से वो अटेंड नहीं कर पाए। तो इसके बारे में जो एक ये नोटिस डीजी शिपिंग ने जारी किया है उसके बारे में जितने भी डाउट्स हैं वो आज मैं इसके रिगार्डिंग क्लियर कर दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, ये जो पीडीएफ 1 से सितंबर 2022 को रिलीज़ हुई है डीजी शिपिंग की तरफ से, ये इसका जो लिंक है मैं वो डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं कि इसमें मेन ऐसा क्या दिया है जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, जो आईएमयू सीईटी नहीं दे पाए थे या उसमें फेल हो गए थे या जिनके पास रैंक नहीं है। तो आप इनको पढ़ सकते हैं, पीडीएफ तो मैं डाल ही दूंगा, अदरवाइज़ वीडियो पॉज करके भी आप इनको पढ़ सकते हैं। तो अब जो शाखा है इसमें बताया गया कि जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है जो आईएमयू के द्वारा लिया जाता है और जितने भी डीजीएस अप्रूव्ड मैरीटाइम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हैं उन सब के लिए ये सीईटी कंडक्ट किया जाता था। किसके लिए? बीटेक के लिए, बीएससी के लिए, डीएनएस के लिए, जिसे आप डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस भी बोलते हैं। तो इन तीनों के लिए मेन होता था, इसके बिना आपको एडमिशन नहीं देगा कोई भी इंस्टीट्यूट जो डीजी शिपिंग से अप्रूव्ड है। और जो मेन है, बाकी ये थर्ड फोर्थ आप पढ़ सकते हैं। जो मेन मैं उसकी बात कर रहा हूँ अब इसमें, ये जो 7 पॉइंट है इसके बारे में ये बताया कि भाई जो लास्ट टाइम सीटी हमारा हुआ था, कुछ बच्चे जो सीबीएसई बोर्ड से थे वो इसको अटेंड नहीं कर पाए थे क्योंकि इनके बोर्ड्स एग्ज़ाम थे। और डीजी शिपिंग ने एक और पॉइंट मेंशन किया कि विदाउट आईएमयू सीटी आप डीजी अप्रूव्ड एमटीआई में यानी कि मैरीटाइम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन नहीं ले सकते। तो उसके रिगार्डिंग एक ये पॉइंट दे रखा है, द कैंडिडेट वर नॉट अवेयर ऑफ, इसमें इसके रीज़न दे रखे हैं कि भाई कौन कौन उसमें इंक्लूड था। द कैंडिडेट वर नॉट अवेयर ऑफ द आईएमयू सिटी एग्जामिनेशन, जिसको आईएमयू सिटी का तो पता ही नहीं था, या जो सीबीएसई के एग्ज़ाम दे रहा था आईएमयू सिटी के एग्ज़ाम के टाइम पे। और आईएमयू ने लिस्ट जो है वो पब्लिश की थी। और अब ये भी पढ़ लेना। 8th पॉइंट की बात करते हैं, वेयर हैज़ द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ शिपिंग हैज़ कंडक्टेड एन ऑनलाइन मीटिंग विद आईएमयू के साथ डीजी शिपिंग ने मीटिंग की और एंड ऑल अप्रूव्ड प्री सी एमटीएच ऑन अबव मेंशन्ड मैटर। द competent authority has examined the matter and has decided to exempt IMU city qualification for the admission into pre-C courses for academic सेशन 2022 और 2023 कि भाई डीजी शिपिंग ने जितने भी ऊपर जो मेंशन किए हुए एमटीआई इंस्टीट्यूट आईएमयू के अंडर में जो आते हैं और आईएमयू के साथ मीटिंग की कि भाई ऐसे ऐसे जिन बच्चों ने एग्ज़ाम नहीं दिया था उनका क्या हुआ। तो उसके बाद उन्होंने एक डिसीजन लिया कि भाई जो बच्चे एग्ज़ाम नहीं दे पाए थे या जो फेल हो गए थे उनके लिए क्या किया जाए। तो बात करते हैं 9th पॉइंट, यही सबसे मेन है। नाउ देयर फॉर ऑल अप्रूव्ड प्री सी एमटीआईज आर अलाउड टू एडमिट नॉन आईएमयू सिटी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स along with city qualified candidate to complete their admission process। इसमें ऐसा बोला है कि भाई जो आईएमयू सिटी कैंडिडेट्स ने क्वालिफाई किया था और जिन्होंने नहीं किया था उनको अब एडमिशन, जो गवर्नमेंट के जो इंस्टीट्यूट हैं जो आईएमयू के अंडर में आते हैं, जो गवर्नमेंट है, उनमें आप एडमिशन ले सकते हैं। इसका मैं प्रूफ भी दिखाऊंगा कि इस मीनिंग का जो ये लाइन लिखी है इसका मतलब क्या है, आपको प्रूफ में मैं आगे दूंगा। तो अब
इसमें आगे भी बोला कि प्रेफरेंस बी गिवन टू सीटी क्वालिफाइड कैंडिडेट wherever applicable. This exemption is being allowed only for the academic year 2022 to 2023, यानी कि 2022 और 23 के लिए ही ये जो डिसीजन है वो अलाउ है। आप ये मत सोचना कि वही है। अब बात आती है फर्दर दी MTI हैज़ टू स्ट्रिक्टली फॉलो द गाइडलाइन इशूड फॉर मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एडमिशन इनटू प्री सी कोर्सेज। प्री सी कोर्सेज वो होते हैं DNS है, BSc है, BTech है, जो समंदर में जाने से पहले जो कोर्स किए जाते हैं, यानी कि प्री सी। अब हम बात करते हैं जो मेन है, जो मेन मोटिव इस वीडियो को बनाने का कि भाई जितने भी डाउट थे हमारा होगा, मैं एलिजिबल हूँ या नहीं, तो अब उसके बारे में बात करते हैं। तो अब हम बात करते हैं जो मेन मोटिव है इस वीडियो को बनाने का, वो है मैंने IMU को जो उनकी ऑफिशियल मेल है उस पर मेल किया था, मेरे भी कुछ डाउट्स थे। तो सबसे मैंने उनको पूछा कि मेरे पास रैंक नहीं है लेकिन स्पॉन्सरशिप है, तो मैं क्या अगस्त बैच में एडमिशन ले सकता हूँ या फेब बैच में, आप मेरे को बता दीजिए। तो उनका मैसेज आया, डियर कैंडिडेट यू कैन सीक एडमिशन नाउ इन ऑर्डर MTIs ओनली, CET क्वालिफाइड कैंडिडेट कैन टेक एडमिशन इन IMU एफिलिएटेड इंस्टीट्यूट। ये सबसे मेन पॉइंट है। उन्होंने बोला था शुरू में मेरे को कि भाई ये जो MTI में एडमिशन होगा वो सिर्फ IMU CET क्वालिफाइड कैंडिडेट का ही होगा। तो मैंने बाद में बोला कि सर जो DG शिपिंग ने जो ऑफिशियल है उनका एक नोटिस डाला है, उसमें उन्होंने बताया है कि जो IMU CET में क्लियर नहीं किया जिन्होंने, वो भी एडमिशन ले सकते हैं। तो मैंने उनको बोला कि भाई रीड द नोटिस ऑफ DG शिपिंग, तो उन्होंने बाद में बोला हाँ भाई वो भी परमिटेड हैं। अब बात आती है, आपके ये भी डाउट होंगे कि भाई जो फेब 2023 है उसके लिए वैलिड है या सिर्फ अगस्त 2022 के लिए वैलिड है। तो मैंने उनको पूछा तो उनका जवाब आया कि देर इज़ नो एडमिशन टू IMU कैंपस इन फेब बैच। उन्होंने मेरे को इस बात का बोला कि भाई फेब बैच होता है उसमें IMU कैंपस एडमिशन नहीं लेता, सिर्फ अगस्त बैच के लिए लेता है। लेकिन only affiliated institutes have February batch for admission to the DNS program. They will admit CET holder only. उन्होंने इस बारे में बोला कि भाई जितने भी, आपको ये डाउट भी आया होगा कि भाई सभी ऑल प्राइवेट इंस्टीट्यूट बोला है नोटिस में, तो हाँ वो आप एकदम सही हो, प्राइवेट इंस्टीट्यूट का ही बोला। लेकिन जो DG शिपिंग है उसने सॉरी IMU के जो मेल है उस पर उन्होंने बोला कि दे विल एडमिट CET रैंक होल्डर ओनली। तो अब इसमें बात आती है कि भाई इसका फिर फ़ायदा क्या हुआ, जो नोटिस उन्होंने डाला है इसका फ़ायदा क्या हुआ। हमारे पास तो रैंक नहीं है, जिनको रैंक है उन्हीं को एडमिशन देंगे। तो अब मैंने उनको दोबारा मेल किया कि सर मैं IMU कैंपस की नहीं बात कर रहा हूँ, मैं फेब बैच के लिए जो प्राइवेट कैंपस है उनकी बात कर रहा हूँ। तो उन्होंने बोला डियर कैंडिडेट यू मे हैव टू काइंडली चेक विद द इंस्टीट्यूट वेयर यू वुड लाइक टू सम इंस्टीट्यूट मे नो है। तो उन्होंने बोला कि भाई कुछ इंस्टीट्यूट का फेब बैच नहीं होता और आपको जो इंस्टीट्यूट है उसमें बात करनी होगी, जो जिस भी इंस्टीट्यूट में आप एडमिशन लेना चाहते हैं स्पॉन्सरशिप के साथ उसमें बात करो। लेकिन DG शिपिंग ने ये तो क्लियर कर ही दिया है कि भाई जो एडमिशन है अगर इंस्टीट्यूट वाले चाहें तो आपको दे सकते हैं, आप एलिजिबल हो, उसमें कोई ये नहीं होगा कि भाई रूल को तोड़ रहे हैं या कुछ ऐसा कर रहे हैं वो। तो मैंने उनको बोला आई थिंक यू आर टेलिंग इट डिपेंड्स ऑन इंस्टीट्यूट नॉट IMU। तो उन्होंने बोला हाँ अदर MTIs आर नॉट अंडर IMU। तो उन्होंने बोला कि IMU के अंडर में नहीं आते वो, लेकिन ओनली IMU campuses and IMU affiliated institutes are mandated to follow our IMU normal। यानी कि जो IMU के अंडर में आते हैं उनको ही फॉलो करने की जो मैंडेटरी है उनको तो फॉलो करना ही करना होगा। IMU कैंपस का आप पता लगा ही सकते हो। तो मैंने उनको फिर मेल किया कि भाई उसमें तो DG शिपिंग ने ये क्यों मेंशन किया है कि जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट है वो भी एडमिशन दे सकते हैं। तो अब जो लास्ट है ये डाउट सबका होगा और ये डाउट होना भी चाहिए। क्योंकि अगर ये नोटिस है इससे फ़ायदा नहीं होगा तो कोई नोटिस जारी नहीं करते ना, ये बात भी है ना।
तो अब लास्ट जो मेल मेरे को उनको आया था वो है येस, बट इंडिविजुअल इंस्टीट्यूट कैन हैव देयर ओन सिलेक्शन प्रोसीजर फॉर फिल्टरिंग इफ देयर आर मैनी कैंडिडेट्स दे कैन कंडक्ट एंट्रेंस एग्जाम। अब बात इस एंट्रेंस एग्जाम किसकी बात कर रहे हैं, वो इसमें बात कर रहे हैं कोई XYZ कोई भी कैंपस है वो IMUCT के बेस पर आपको एडमिशन देता है विद स्पॉन्सरशिप। अब IMUCT का मैटर ही ख़त्म हो गया इसमें। अब वो एडमिशन देने के लिए आपको क्या कर सकता है, बच्चे ज़्यादा होंगे, ऑब्वियसली बात है कि भाई हम भी हैं 8,500 के लगभग हम बचे हुए हैं, कुछ नए भी ऐड होंगे और कुछ पुराने भी जिनको रैंक मिली है, तो इतने बच्चों को एडमिशन कैसे दें। वो कुछ भी अपना मान लीजिए कुछ एग्ज़ाम वगैरह ले लेंगे, कुछ इंटरव्यू वगैरह ले लेंगे, उसके बेस पर आपको एडमिशन दे सकते हैं। वो ऐसा नहीं है कि भाई आपके पास स्पॉन्सरशिप आप लेना चाहते हो वो मना कर देंगे कि भाई हम नहीं देंगे तेरे पास रैंक नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सो डोंट वरी, अपना अच्छे से प्रिपरेशन करो, स्पॉन्सरशिप लो और फैब बैच के लिए भी आप एलिजिबल हो। जिस हिसाब से इन्होंने मेरे से बात की है, आपने मेल सारे देख भी लिए मेरे, मैंने उनसे बात की है IMU वालों से कि भाई IMUCT का इस सेशन के लिए मैटर ख़त्म हो गया, आपको फैब बैच में एडमिशन मिल सकता है अगर आपके पास स्पॉन्सरशिप है। तो अपना अच्छे से प्रिपरेशन करो, स्पॉन्सरशिप लो और एडमिशन लो। IMUCT का कोई मैटर नहीं रहा है। आगे जो अगस्त 2023 का जो बैच होगा उसके लिए कोई कंफर्म नहीं है, क्या पता IMUCT बीच में ले, लेकिन फैब बैच का पक्का है कि भाई फैब बैच में आप एडमिशन ले सकते हो, क्योंकि CBSE के काफ़ी बच्चे हैं और भी हैं। मैंने आपको पहले बोला कि भाई इतने बच्चे हो चुके हैं। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो से अगर कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिली है, इन्फॉर्मेटिव हुआ है, तो एक लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि काफ़ी यूट्यूबरों ने ये अब तक शायद उनको पता नहीं है, पता नहीं कुछ वीडियो नहीं बनाने पाए। आप सबके लिए वीडियो बनाता हूँ यार, लाइक और शेयर तो कर ही दिया करो। थैंक यू।